वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल चैक इंस्टीट्यूट पे। आई होप सभी मस्त है, बिंदास है, झकास है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नेवी का एग्जाम भी हो चुका है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे अपना एग्जाम का रिजल्ट भी देख चुके हैं और बहुत सारे नए बच्चे भी अपनी तैयारी चालू कर चुके हैं। लेकिन बात ये आ रही है एग्जाम से पहले कि साहब हम एग्जाम की तैयारी चालू करें, लेकिन हमें डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हम एलिजिबल हैं या नहीं। क्या हम अपनी परसेंटेज कितने होने चाहिए, क्या हम उसका एग्जाम दे सकते हैं? सर वैकेंसी कितनी आएगी? बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि सर डीओबी क्या होगी, वैकेंसी कितनी आएगी, क्या इस बार प्रोसेस रहने वाला है। तो यार मैं आपको आज सारे डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। और एक चीज और, वीडियो पूरा देखना भाई साहब, क्योंकि वीडियो के लास्ट क्षणों में भी कुछ ना कुछ तुमको नया बताने को मिलेगा। यहाँ पे मैं एमआर और एसएसआर दोनों के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा। एमआर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जरूर देखें, एसएसआर वाले दोनों बच्चे देखें। तो चलो, पहले तो सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली, और हैप्पी दिवाली का जो धमाका है क्लास के बाद बताएंगे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो भाई इंडियन नेवी है वो अग्निवीर के तहत अपने 2 एग्जाम कराती है। एक हो गया एसएसआर एंट्री, एक हो गई एमआर एंट्री। एसएसआर एंट्री किसके लिए होती है? एसएसआर एंट्री इनके लिए होती है जो इंटर पास कर लिए होते हैं, ठीक है। ये अपने रिजल्ट का भी वेट कर रहे होते हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन एमआर एंट्री ऐसी एंट्री है जो बच्चे 10th पास हैं वो भी भर सकते हैं। मतलब 10th के बाद अगर कोई जाना चाहे, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहता है, उसके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो वो सीधे सीधे 10th के बाद भी ज्वाइन कर सकता है। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आपके एसएसआर के बारे में। एसएसआर क्या है? 10+2 होना चाहिए विद मैथ एंड साइंस, मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे पास बायो, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं? नहीं भाई, आपके पास बायो है, आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो मेरे भाई आप ज्वाइन नहीं कर सकते, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप बायो लिए तो आप बायो वाले बच्चे नहीं फिल कर सकते, तो आप एमआर का फिल कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी आती है हम सब बता रहे हैं। अगर बात करें एमआर की, तो एमआर के लिए 10th पास होना चाहिए। इसमें कोई परसेंटेज की नीड नहीं होती है, लेकिन इसमें 50% आपके पास एसएसआर में होने चाहिए। एमआर में आपके पास कोई भी परसेंटेज भाई जरूरी नहीं, बस पास होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी। एसएसआर में अप्रॉक्स वैकेंसी आती है आपके पास 1300 प्लस, यानी कि 1300 से ज्यादा वैकेंसी आपके एसएसआर में देखने को मिलेंगी। और एमआर में जो वैकेंसी आपको 100+ देखने को मिलती है हर बार। तो आप अगर एसएसआर की वैकेंसी जानना चाहते हैं तो 1300 से ज्यादा रहती है, और एमआर की जो वैकेंसी मेरे भाई 100 से ज्यादा रहती है। अब इंटैक दो एक साथ मर्ज होने लगे हैं, ठीक है। अगर 2 इंटैक मर्ज होते हैं 13 13 2600 100 200, आप ऐसे लगा सकते हैं अंदाजा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहेंगे कि जो बच्चे ऐसे हैं जो नेवी की तैयारी कर रहे हैं अपनी बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम नेवी की तैयारी चालू करना चाहते हैं, दिवाली में कुछ धमाका बता दो। तो मेरे भाई, दिवाली धमाका आपका नेवी एसएसआर हो या एमआर हो, आपके पास प्रॉपर टाइम है। 10 से ज्यादा महीने का एक कंप्लीट बैच है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलते हैं, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, सब कुछ। और भाई साहब इस बार 140 से ज्यादा बच्चों का हमने फेज 1 में, यानी कि स्टेज जो आपके पास, अगर मैं बात करूं जो मेरिट लिस्ट फर्स्ट आई उसमें फाइनल सिलेक्शन दिए हैं। फाइनल सिलेक्शन की बात हो रही है, तो आप ये बैच जयहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। जयहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं मात्र 599 रुपए। मतलब 60 रेस पर मंथ में आप ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। ये ऑफर केवल और केवल 1 नवंबर तक है मेरे भाई। इसके बाद जो प्राइजेस हैं आपके 999 हो जाएंगे। फिर बाद में मत कहना कि सर जी अब हमको तैयारी चालू करनी है। अगर आपका एयरफोर्स का एग्जाम है तो आप पहले खरीद लो, एयरफोर्स एग्जाम के बाद क्लासेस चालू कर लेना। और एक चीज, ये बैच एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी सब में काम आएगा। तो आईसीजी वाले बच्चे भी इसी बैच को ही ज्वाइन करें। आगे देखते हैं। बात हो गई हमारे पास एलिजिबिलिटी, क्या हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और मेरे भाई क्या हमारे पास वैकेंसी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज का। तो मेरे भाई आपको मैं पूरा ब्रीफ में बताना चाहता हूं, कोई बच्चा ऐसा ना कह सके नहीं यार ये गलत एज है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताना चाहता हूं। जब 2023 का फॉर्म आया था, सेकेंड 2023 का फॉर्म आया था, तो बेटा आपके पास जो एज थी 1 नवंबर 2002 थी, और जो अपर एज थी 30 अप्रैल 2006 थी। इसके बाद जो आपका फॉर्म आया 2024 का, तो मेरे भाई जो आपकी एज हो जाती है वो 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 हो जाती है। तो मेरे भाई अब जो फॉर्म आएगा 2025 में, फॉर्म कब आएगा हम आपको सब बताएंगे। तो 2025 में तो आपकी एज 1 नवंबर 2004 से लेके 30 अप्रैल 2008 तक होनी चाहिए। समझ में आया? अगर आप इन डेट के बीच में हैं तो आपके पास 100% चांस है
कि आप नेवी एसएसआर और एमआर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, कोई बच्चा ऐसा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 है और मेरे से पूछ रहा है क्या सर मैं उसका फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। या फिर ऐसा बच्चा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 29 अप्रैल 2008 से पहले की है, यानी कि आप 2008 से पहले 29 अप्रैल से पहले के हो, तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर अब भी आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं एलिजिबल हूं, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई बता दूंगा कमेंट में ही, ठीक है। अब बात आती है कि सर हम इससे पहले क्या, तो मेरे भाई देखो, इससे पहले मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी ने कह दिया है कि तुम एलिजिबल हो, तुम बैच लो, तैयारी कर लो, तो भाई आप ले सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको नहीं है कि आप कहीं से बैच लें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपना, फिर अगर लगता है तो आप सेल्फ स्टडी करते ना, जब फॉर्म आ जाएगा तब देख लें, ठीक है। तो अब बात आती है फॉर्म्स की साहब, कि सर फॉर्म कब आएंगे। देखो, अगर मैं बात करूं 2023 के फॉर्म की, 2023 का फॉर्म 29 मई में आया था, 2024 का फॉर्म 13 मई को आया था, 2025 का फॉर्म, इसका मतलब मई अप्रैल मैं बोलूंगा, पहले तो मैं आपकी पॉसिबिलिटी अप्रैल बोल सकता हूं, लेकिन अप्रैल 50-50 है, 100% अगर पॉसिबिलिटी है तो मई के मंथ में आपका जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की, तो भैया जो आपका एग्जाम हुआ था इस बार जुलाई में हुआ था, ठीक है। तो आपके पास ये मान के चलो एग्जाम के लिए अगर हम देखें, आज है अक्टूबर, खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 9 मंथ पूरे हैं। इन 9 महीने में भाई साहब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो। देखो, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। मेरे भाई 6 से 7 महीने लग जाते हैं तैयारी अच्छे से करने में, तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी चालू करें, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोसेस की, कि सर इसका सिलेबस क्या होता है। तो देखो, एसएसआर और एमआर 2 स्टेज में होते हैं। एक स्टेज 1 होता है जो कि आईएनईटी एग्जाम होता है, जो यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और स्टेज 2 होता है, वहां पे भी आपका एग्जाम होता है। ऐसा इसलिए होने लगा कि कभी काफी सारे बच्चे आईएनईटी एग्जाम में कहीं इधर उधर से पैसे देके भी पास हो जाते हैं, लेकिन स्टेज 2 में तो आपको रूप दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 में एसएसआर में आपके पास मैथ, ठीक है, मैथ्स के साथ साथ साइंस, साइंस के साथ साथ इंग्लिश, रागा। साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला ले जाती है, ठीक है। 25-25-25-25 100 क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, 60 मिनट में आपको करने होते हैं, जहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपकी, ठीक है। आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना। अगर मैं बात करूं एमआर की, तो एमआर में मैथ्स एंड साइंस और जीए ये मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको 30 मिनट में करने होते हैं। ये आपका नेवी एमआर का सिलेबस है। मोस्टली एसएसआर वाले बंदे भी एमआर का फॉर्म फिल कर देते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप दोनों का फॉर्म फिल किया करो, एसएसआर का भी और एमआर का भी। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब बात आ जाती है फिजिकल की, कि गर्ल्स कितने पे एलिजिबल हैं। तो बेटा, गर्ल्स के लिए हाइट जो है वो होनी चाहिए 157। देखो, अगर मैं बात करूं 2023 में जो गर्ल्स की हाइट थी 152 थी, लेकिन 2024 में बढ़ा दी गई, 157 कर दी गई। तो अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं 2024 के हिसाब से, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब मैं बात करूं फिजिकल में मेल के लिए 1.6 यानी 1600 मीटर की रेस, ठीक है, या 1.6 किलोमीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है बॉयज को। अगर मैं बात करूं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए 8 मिनट मिलते हैं प्रॉपर। इसके बाद बात करें स्क्वाड की, स्क्वाड होते हैं बेटा उठक बैठक, ठीक है, इसमें आपको 20 और इसमें गर्ल्स में आपको 15 करनी पड़ती हैं। अगर हम बात कर ले पुशअप की, तो पुशअप जो है बॉयज को 15 एंड गर्ल्स को 10। और अगर मैं बात करूं बेंट नी सिटअप, बेंट आधा आपको अपने घुटने को मोड़ के सिटअप लगानी होती है, तो 15 और 10 होती है। तो ये हो गई आपकी सारी फिजिकल। फिजिकल के बाद स्टेज 2 में फिर से आपका सेम एज स्टेज 1 वाला एग्जाम होता है, लेकिन विदाउट नेगेटिव मार्किंग। जो आपकी मेरिट बनती है वो स्टेज 2 के आधार पर बनती है, तो इस चीज को याद रखना। अब बात आती है सर कट ऑफ इसकी कैसे जाती है। बेटा, इसकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज बनती है, ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो कट ऑफ बनेगी वो स्टेट वाइज बनेगी। आई होप मैंने आपको सब बता दिया, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन आपका एलिजिबल है। काफी बच्चों को डाउट था क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। हाँ मेरे भाई, आप एलिजिबल हैं, तो आप टेंशन ना लें, एकदम विदाउट एनी टेंशन आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर दें। और भाई अब आपके पास समय भी नहीं है, आपके पास प्रॉपर टाइम है। अगर आप भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करो जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, और भाई विक्रांत 2.0 बैच लो। लास्ट ईयर 800 से ज्यादा बच्चों ने एनरोल किया था,
और मैं चाहता हूं कि इस बार कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे इस बैच में आए और आप लोग भी अपने एग्जाम को एकदम सॉलिड करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।